देखिए, अब आज के क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। और ये भी एग्जाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने का जो टॉपिक है जिसको विजिबिलिटी मोड कहते हैं वो क्या होता है, अभी हम लोग वो सब बैक टू बैक यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इनहेरिटेंस के डेफिनेशन से। कोई आपसे पूछे इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं, तो वो क्या लिखेंगे आप उसमें, वो सुनिए पहले। देखिए, इनहेरिटेंस में क्या डिफाइन करेंगे आप। इट इज द प्रॉपर्टी इट इज द प्रॉपर्टी बाय द हेल्प ऑफ विच, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय द हेल्प ऑफ विच अ न्यू क्लास इज derived from the existing class। विद इन ब्रैकेट हम क्या लिख रहे हैं, बेस और सुपर और पेरेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया सुनिए ध्यान से। बोला ये जा रहा है कि इनहेरिटेंस जो है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए इनहेरिटेंस जो है वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं। इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग एक नए क्लास को उत्सर्जित करते हैं। यानी कि इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक न्यू क्लास को डिराइव करते हैं, उत्सर्जित करते हैं किसी दूसरे क्लास के मदद से। और जो क्लास पहले से ही मौजूद है उसको हम लोग या तो बेस क्लास बोलेंगे, या तो सुपर क्लास बोलेंगे, या तो उसको हम लोग पेरेंट क्लास बोलेंगे। तो इनहेरिटेंस उसी एबिलिटी को बोलते हैं जिसके मदद से आप एक नए क्लास को उत्सर्जित कर सकते हैं किसी पहले से एग्जिस्टिंग क्लास से। एग्जिस्टिंग क्लास जो पहले से मौजूद क्लास है जिसके मदद से एक बच्चा क्लास बनेगा, उसको या तो बेस क्लास बोलेंगे, या तो सुपर क्लास बोलेंगे, या तो आप उसको पेरेंट क्लास बोलेंगे। तो उसी पेरेंट क्लास की मदद से जो बच्चा बन रहा है उस एबिलिटी को इनहेरिटेंस का खिताब देते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, दिस न्यूली डिराइव्ड क्लास न्यूली डिराइव्ड क्लास को सुनिए हम लोग क्या बोलेंगे, सब और चाइल्ड क्लास। ये जो नया नवेला क्लास बना है, ठीक है, ये जो नया नवेला क्लास उत्सर्जित हुआ है उसको या तो आप डिराइव्ड क्लास बोलिए, या सब क्लास बोलिए, या चाइल्ड क्लास बोलिए। तो दिस न्यूली डिराइव्ड क्लास यानी कि सब और चाइल्ड क्लास contains not only the members of itself but also the members of the base class। मतलब ये हुआ कि ये जो नया नवेला जो क्लास उत्सर्जित हुआ है जिसको आपने चाइल्ड क्लास या सब क्लास बोला, इस क्लास में ना सिर्फ वो कंटेन करेगा अपना मेंबर्स बल्कि ये अपने पेरेंट के भी मेंबर्स को कंटेन करेगा। यानी इनहेरिटेंस में आप क्या देखेंगे कि जो चाइल्ड क्लास है उसमें अपने मेंबर्स के अलावा कंटेन करता है अपने पेरेंट क्लास के भी मेंबर्स को इकट्ठा करके, ग्रुप करके। उसी प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं इनहेरिटेंस, जो कि बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है इसका। अब देखो इनहेरिटेंस में और क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हम पॉइंट बना के क्या लिख रहे हैं, देखिए इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी। ये बात याद रखें आप, इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ द सेम कोड। इनहेरिटेंस की मदद से आपको एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करने का क्षमता मिलता है, जिसको यहाँ पे हम लोग एक नाम दिए हैं, क्या, रीयूजेबिलिटी। तो इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ द सेम कोड एंड देयरफॉर it is one of the most important कॉन्सेप्ट। इसीलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो इनहेरिटेंस का ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन भी एग्जाम्स में पूछता है। क्या है डेफिनेशन, इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है बाय द हेल्प ऑफ विच अ न्यू क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। मतलब इनहेरिटेंस की मदद से आप क्या करेंगे, एक नए चाइल्ड क्लास को
उत्सर्जित करेंगे, एक बच्चे क्लास को उत्सर्जित करेंगे, डिराइव करेंगे पहले से मौजूद क्लास के मदद से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरेंट क्लास या बेस क्लास या सुपर क्लास। और जो नया नवेला डिराइव्ड क्लास जो आपने उत्सर्जित किया है, जिसको आपने चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहा, इट विल कंटेन नॉट ओनली द मेंबर्स ऑफ इटसेल्फ बट ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास। यानी कि जो चाइल्ड क्लास है, अब उसमें ना सिर्फ खुद के मेंबर्स होंगे बल्कि उसमें अपने पेरेंट क्लास के भी मेंबर्स मौजूद रहेंगे। इसी प्रक्रिया का नाम होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पढ़ने से फायदा क्या होगा? इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ द सेम कोड। यानी कि इनहेरिटेंस की मदद से आपको एक ही कोड को बार बार यूज करने का क्षमता मिलेगा, कैपेबिलिटी मिलेगा। और इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, क्योंकि इस इनहेरिटेंस की मदद से आप पेरेंट क्लास का क्वालिटी उसके चाइल्ड में जाकर रीयूज करने में सक्षम है। यानी कि आप टाइम बचा सकते हैं इस प्रोसेस के मदद से। इसीलिए इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा जाता है। ये कहानी है इनहेरिटेंस के डेफिनेशन के बारे में। अब हम लोग ये सीखेंगे कि इनहेरिटेंस का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। यानी कि अब हम लोगों का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि इनहेरिटेंस के क्या क्या कैटेगरीज हैं, इनहेरिटेंस के क्या क्या टाइप्स हैं, अब हम लोग उसका डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम लोग पहला टाइप से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले टाइप का नाम है सिंगल इनहेरिटेंस। यानी कि आप इनहेरिटेंस की फर्स्ट कैटेगरी से शुरू कर रहे हैं और इस फर्स्ट कैटेगरी का नाम है सिंगल इनहेरिटेंस। यानी अब आपको यह समझना होगा कि आखिर ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें कितने क्लास का रिलेशन कितने क्लास के साथ होता है, वो प्रोसेस अब आपको यहाँ पे सीखना है। तो देखिए सिंगल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन में आप क्या ध्यान में रखेंगे, सुनिए। आप बोलेंगे इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अ सिंगल सब क्लास is derived from the single base class। इस पॉइंट का मतलब समझे आप। सिंगल इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग एक पेरेंट क्लास के मदद से सिर्फ एक बच्चे क्लास को डिफाइन करते हैं, यानी कि डिराइव करते हैं, सॉरी। यानी कि एक पेरेंट क्लास अगर ए है तो उसके मदद से बस आप एक बच्चा क्लास जो कि बी है उसको उत्सर्जित कर सकते हैं। तो ए यहाँ पे कौन है, देखिए ए यहाँ पे बेस क्लास है। अब बी यहाँ पर देखिए कौन है, बी यहाँ पे सब क्लास है। तो जब एक पेरेंट क्लास का रिश्ता उसके एक बच्चे के साथ जब कनेक्ट हो तो उस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या, सिंगल इनहेरिटेंस, उसको नाम देते हैं। तो इस एसोसिएशन को हम डायग्राम से किस प्रकार दिखा सकते हैं वो आप यहाँ पे समझिए। हम यहाँ पे एक ड्राइंग बनाने जा रहे हैं जो सिंगल इनहेरिटेंस के प्रक्रिया को प्रूफ करके दिखाने वाला है। तो वो डायग्राम हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करना चाहेंगे। सपोज कीजिए मेरे पास, एक सेकेंड इसमें तो नहीं आ रहा है। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, बेस क्लास। ये मेरा बेस क्लास है, ठीक है। और नीचे में हम इसको नाम दे रहे हैं क्या, सब क्लास, SUB सब क्लास नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ऊपर में क्या, एक बेस क्लास, और नीचे में इस क्लास में हम देखिए क्या नाम लिख रहे हैं, एक सब क्लास। अब बाकी जो फिगर है हम उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमको उसका कोई काम नहीं है इस रिश्ते में। तो ये जो फिगर अब हो गया, इस फिगर को आप कहेंगे कि ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का फिगर है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगल इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं, तो ये फिगर जो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ नोट्स में, इसको आप कहेंगे कि ये हम लोगों का सिंगल इनहेरिटेंस का फिगर है, ठीक है ना। तो देखिए सिंगल इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये सिंगल इनहेरिटेंस का फिगर है। और सिंगल इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट क्लास पे डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही बच्चे क्लास का होगा। यहाँ पर देखो बेस क्लास एक है, चाइल्ड क्लास एक है, तो एक पेरेंट पर एक ही बच्चा डिपेंडेंट है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। तो थ्योरी में ये कहानी बहुत आसान सा था,
सिंगल इनहेरिटेंस का मेन आपको इसको प्रोग्राम के साथ भी कवर अप करना है, प्रोग्राम के साथ भी इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। अभी तो बस इस टाइप में होता क्या है आप सिर्फ वो बात सुन रहे हैं। तो लास्ट टाइम सुनिए, इनहेरिटेंस का फर्स्ट टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। ये वो रिश्ता है जिसमें एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट होता है। इस प्रोसेस का नाम होता है सिंगल इनहेरिटेंस। दैट्स इट। यही कहानी था सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में जो आप यहाँ पे अभी अभी सुन रहे थे। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है ये तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कहानी के हिसाब से। लेकिन अब सिंगल इनहेरिटेंस का फर्स्ट टाइप सीखने के बाद अब हम लोग इसके सेकेंड टाइप की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जो कि इनहेरिटेंस का हम लोगों का नंबर 2 टाइप है। और इस टाइप का प्रोग्राम करेंगे उसका चिंता मत कीजिए, अभी बस थ्योरी में उसका डेफिनेशन सीखिए, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछता है। पता है क्या पूछ सकता है डेफिनेशन, या क्या पूछता है? इनहेरिटेंस क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए, और इनहेरिटेंस का टाइप्स क्या क्या है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो उसका कहानी में आप जो लिखेंगे हम वो चीज अभी यहाँ पे नोट्स में लिख के दिखा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस पूछेगा तो आप ये बात बता देंगे, और उसका टाइप्स पूछेगा तो जो कहानी अब आप देख रहे हैं वो शुरू करेंगे। तो पहला टाइप था सिंगल इनहेरिटेंस, उसमें ये कहानी आप कहेंगे। और सेकेंड टाइप जो है इनहेरिटेंस का, उसका नाम सुनिए क्या है। इनहेरिटेंस का जो सेकेंड टाइप है उसका नाम है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। तो देखिए ये जो इनहेरिटेंस है इसका नाम आप देखें क्या लिख रहा है, हायरार्कियल इनहेरिटेंस। और ये इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक पेरेंट क्लास के मदद से मल्टीपल बच्चा क्लास इनहेरिट होता है। ठीक है, यानी कि जैसे सिंगल में क्या हुआ था, एक पेरेंट से एक ही बच्चा बना, लेकिन हायरार्कियल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक पेरेंट क्लास के मदद से बहुत सारा बच्चा क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं हायरार्कियल में। ये जो हायरार्कियल इनहेरिटेंस हम लोग अब सुनने वाले हैं यहाँ पे, इसमें क्या होगा देखिए, इसमें ये होगा कि इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मल्टीपल, एक सेकेंड, मल्टीपल सब क्लासेस आर derived from the single base class। इस पॉइंट का मतलब क्या है सुनिए, हायरार्कियल इनहेरिटेंस में आप देखेंगे क्या कि मल्टीपल सब क्लासेस यानी कि बहुत सारा चाइल्ड क्लास डिराइव किया जाता है इकलौते पेरेंट क्लास के मदद से। ठीक है, यानी सिंगल में आपने क्या देखा, एक पेरेंट का रिलेशन एक बच्चे के साथ है, लेकिन ये जो हमारा हायरार्कियल इनहेरिटेंस है इसमें आप क्या देखेंगे कि एक पेरेंट का जो रिलेशन है वो मल्टीपल बच्चों के साथ है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास के साथ है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हायरार्कियल इनहेरिटेंस। जैसे सुनिए, हम यहाँ पे क्लास का नाम दे रहे हैं बेस। ठीक है, इसको हम उड़ा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। और इस क्लास का नाम ध्यान से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, सब वन। सब वन मतलब समझ गए, पहला बच्चा क्लास। इस क्लास का नाम हम क्या दे रहे हैं, सब टू। इस क्लास का नाम हम क्या दे रहे हैं, सब थ्री। ठीक है, तो ये जो रिलेशन अब आप यहाँ पे देखे, इस प्रक्रिया का नाम है इस प्रक्रिया का नाम है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। तो ये जो हायरार्कियल इनहेरिटेंस आप यहाँ पे देखे, ठीक है, ये जो हायरार्कियल इनहेरिटेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या देखेंगे कि मल्टीपल बच्चा क्लास जो है वो सिर्फ एक पेरेंट क्लास के मदद से इनहेरिट हो रहा है। तो हायरार्कियल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन अब आप समझ रहे हैं। हायरार्कियल इनहेरिटेंस वो टाइप होता है जिसमें कि एक ही पेरेंट से आपने क्या देखा कि मल्टीपल चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट हो पा रहा है। तो इस प्रोसेस का नाम हो जाता है कौन सा इनहेरिटेंस, हायरार्कियल इनहेरिटेंस। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। ठीक है ना। तो ये जो मेरा हायरार्कियल इनहेरिटेंस था उसका डेफिनेशन आप समझ चुके हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ही पेरेंट क्लास की मदद से मल्टीपल चाइल्ड क्लास को आप बना सकते हैं। तो दोनों में अंतर देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट से एक बच्चा बना, और हायरार्कियल में देखिए एक पेरेंट के मदद से मल्टीपल बच्चा जन्म लिया, मल्टीपल चाइल्ड क्लास निर्भर हुआ। तो जब ढेर सारा चाइल्ड क्लास एक पेरेंट पे निर्भर हो उसका नाम होता है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम लोग इनहेरिटेंस के तीसरे टाइप में एंटर करेंगे, जिस टाइप का नाम क्या है सुने, इसका नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है,
तो अब अगर कोई पूछता है आपसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट क्लास ज्यादा होगा और बच्चा क्लास सिर्फ एक होगा। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे देखिए आप यहां, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस a single subclass, a single subclass is derived from the multiple base classes। मीनिंग समझ में आया? मल्टीपल इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रक्रिया है जहां पर आप एक सिंगल चाइल्ड क्लास को, जहां पर आप एक सिंगल चाइल्ड क्लास को डिराइव करते हैं बहुत सारे बेस क्लास के मदद से। यानी कि इसमें बेस क्लास बहुत सारा होगा पर बच्चा क्लास जो होगा एक ही होगा। तो उस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा कौन सा इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का फिगर कैसा होगा वो आप यहां पर ध्यान से समझिए। देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट क्लास ज्यादा रखेंगे और चाइल्ड क्लास सिर्फ एक को रखेंगे। तो उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे देखो इसका नाम हम रख रहे हैं क्या, सब, ठीक है। और इसका नाम देखो हम क्या रख रहे हैं, बेस 1। इसका नाम हम क्या रख रहे हैं देखिए, बेस 2, ठीक है। और इनको हम यहां से डिलीट कर दे रहे, बाकी चीजों का हमको कोई काम नहीं इस फिगर में। और ये फिगर प्री डिफाइंड है इसलिए कुछ कुछ लिख के आया पहले से। और एक और काम हम क्या करेंगे, इस फिगर को हम थोड़ा सा उलट देंगे। उलटने का मतलब ये हुआ क्योंकि इसमें पेरेंट क्लास ज्यादा है, बच्चा क्लास एक है ना, इस बच्चे क्लास को हम एक काम करेंगे नीचे की तरफ ले आएंगे और पेरेंट क्लास को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो जरा सोचिए पेरेंट क्लास यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 ठो पेरेंट क्लास दिख रहा है, ज्यादा भी हो सकता है। तो पेरेंट क्लास आपको ज्यादा दिख रहा है लेकिन चाइल्ड क्लास जो है वो आपको इकलौता दिख रहा है। इस प्रक्रिया का नाम होता है कौन सा इनहेरिटेंस? इस प्रक्रिया का नाम होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आपने अभी अभी सुना मल्टीपल इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक चाइल्ड क्लास को आप डिराइव करते हैं मल्टीपल बेस क्लास के मदद से। तो ये फिगर को आप गौर से देख लीजिए, सिर्फ इस फिगर में क्या हो रहा है, बेस क्लास कौन कौन सा है, 1 और 2, और चाइल्ड क्लास कौन है इसमें, सब। तो इस प्रोसेस का नाम होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। दैट्स इट। तो देखो इनहेरिटेंस का अभी तक आप 3 टाइप देख चुके हैं। पहला टाइप था सिंगल, इसमें आपने क्या सुना, एक पेरेंट का एक बच्चा बनता है। नेक्स्ट टाइप सुने हायरार्कियल, इसमें आप क्या सुने, एक पेरेंट का ज्यादा बच्चा बनता है। फिर तीसरा टाइप आप क्या सुने, मल्टीपल। मल्टीपल में क्या सुनेंगे, मल्टीपल पेरेंट का एक ही बच्चा होगा, यानी बच्चा क्लास एक है पर इस क्लास में इसका भी गुण आ जाएगा और इस क्लास में इसका भी गुण आ जाएगा। यानी इस इकलौते बच्चे में 2 पेरेंट का गुण आ रहा है। हाँ और भी पेरेंट हो सकता है, और भी बेस क्लास हो सकता है, यानी इसका डिपेंडेंसी उन सब के ऊपर भी हो सकता है। तो अगर कभी ऐसा रिश्ता दिखे कि पेरेंट का संख्या ज्यादा है पर बच्चा इकलौता क्रिएट हो रहा है और इस इकलौते बच्चे में सब क्लास का क्वालिटी जा रहा है, तो इस प्रोसेस को नाम देंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखिए अब इनहेरिटेंस का हम लोग चौथा टाइप का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका नाम सुनिए क्या है, इसका नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सुनिए ये जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है इसका नाम सुन के आप समझ रहे होंगे, मल्टी लेवल में पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, मतलब इसमें लेवल्स इंक्रीज होगा। फर्स्ट टू सेकंड मूव करेंगे, सेकंड टू थर्ड मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस का नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो डेफिनेशन में क्या बोलेंगे देखिए आप, इन दिस टाइप अ न्यू सब क्लास इज derived from the other derived class। इसका मतलब सुनिए क्या है, इस टाइप में क्या होता है, एक बच्चा क्लास उत्सर्जित होता है किसी दूसरे बच्चे क्लास से। दूसरे बच्चे क्लास का मतलब वो खुद पहले से ही कहीं से डिराइव हो रखा है, तो उसको हम लोग मल्टी लेवल बोलते हैं। इसका फिगर कैसे इंसर्ट हो रहा है देखें आप, हम इंसर्ट में गए और इसके इसमें हायरार्की में जाके इस रिलेशन को अगर हम फिर से चूज कर रहे हैं, यहाँ पे सुनिए क्या हुआ, इस क्लास का नाम हम रख रहे हैं बेस, इस क्लास का नाम हम रख रहे हैं सब 1,
और इस क्लास का नाम हम रख रहे हैं sub2। इसको हम यहां से कर दिए हैं डिलीट, इसको हम यहां से कर दिए हैं डिलीट, और नीचे में इसको हम यहां से कर दिए हैं डिलीट। अब आप गौर से देखिए इस इनहेरिटेंस में हुआ क्या। इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है ये। देखिए इस रिश्ते में आप क्या देख रहे हैं कि जो बेस क्लास है, ये जो बेस क्लास है, इसके मदद से ये sub1 इनहेरिट हुआ और sub2 sub1 से इनहेरिट हुआ। तो बताओ पहला का बच्चा दूसरा और उसका बच्चा ये तीसरा, यहाँ पे लेवल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ऐसे रिश्ते को नाम देंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बहुत इजी है, डिफरेंस करके याद कर लीजिएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। सिंगल में तो बहुत आसान था, एक पेरेंट एक चाइल्ड। हायरार्कियल में क्या था, एक पेरेंट ज्यादा चिल्ड्रेन। मल्टीपल में क्या था, पेरेंट क्लास ज्यादा है, बच्चा क्लास एक है। अब मल्टी लेवल में क्या है, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा। इसका नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वेरी वेरी इजी। लेकिन अब हम लोग इनहेरिटेंस के पांचवें और लास्ट टाइप में घुसने जा रहे हैं, जिसमें इस टाइप का नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सुनिए, ये जो टॉपिक है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये दरअसल में इनहेरिटेंस का जो बाकी टाइप्स पढ़े हैं ना, इनहेरिटेंस का जो टाइप पढ़े हैं ना बाकी, उनका कॉम्बिनेशन करके कुछ हाइब्रिड को बनाया जाता है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, वो देखिए। आप बोलेंगे इट इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, ये दरअसल में दूसरे टाइप के इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ बहुत, सम कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में आप क्या देखेंगे कि जो इनहेरिटेंस का जो अलग अलग टाइप्स था, उसी में से कंबाइन करके हाइब्रिड को बनाया जाता है। नाम ही से लग रहा है हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब फ्यूजन करके बना है बाकी के किसी क्वालिटीज का। तो अगर इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना पड़े तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। आखिर ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता किस टाइप का है, तो डायग्रामेटिकली चलिए हम उसको फिर शो करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो रिलेशन अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज कीजिए इसमें हम एक क्लास का नाम रख रहे हैं बेस, या एबीसीडी कर देते, चलिए नाम। इसका नाम हम कर देते हैं ए, इसका नाम हम कर देते हैं बी, इसका नाम हम कर देते हैं सी, और इसको साइज छोटा कर लेते हैं हम पहले। ए क्लास है, उसका एक बच्चा बी है, उसका एक बच्चा सी है। अब बी का एक बच्चा है जिसका नाम डी है, बी का एक चाइल्ड है जिसका नाम ई है, और सी का एक चाइल्ड है जिसका नाम एफ है। अब इस फिगर को गौर से देखिए। इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं क्या क्या दिख रहा है आपको इनहेरिटेंस में। यहाँ पे इस वाले फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो क्लास ए है, इसका एक बच्चा बी है और एक बच्चा सी है। तो सुनो, एक पेरेंट के दो बच्चे, तो इसको आप लोग एक नाम दिए थे, कौन सा, हायरार्कियल इनहेरिटेंस। फिर सुनो, ए का बच्चा बी तो था, अब बी का बच्चा डी है, तो पहला से दूसरा और दूसरा से तीसरा, इसको क्या नाम देते हैं आप, इसको आप नाम देते हैं मल्टी लेवल। तो सोचिए, फर्स्ट से बन गया सेकेंड, सेकेंड से बन गया थर्ड, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। और एक पेरेंट के मल्टीपल बच्चे हैं तो हायरार्कियल इनहेरिटेंस है। और इनहेरिटेंस देखिए कंबाइन हो रहा है इस फिगर में, तो आप इसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि इस इनहेरिटेंस में अलग अलग टाइप का मिक्सचर है। ए से बना बी, बी से बना डी, मल्टी लेवल। ए से बना बी और सी, हायरार्कियल। तो हायरार्कियल और मल्टी लेवल जब मिक्स हो रहा है, तो आप इसको क्या नाम दे सकते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो हाइब्रिड में कोई फिक्स नहीं है कि इसी टाइप का कॉम्बिनेशन होगा। हम तो बस एक एग्जांपल यहाँ ड्रॉ किए कि ए का चाइल्ड बी एंड सी है, बी का चाइल्ड डी एंड ई है। तो मल्टी लेवल तो था ही, हायरार्कियल भी दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए ए और बी को मिला के सी बना। तो सुनिए, ए और बी को मिला के अगर सी बना, तब तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल पेरेंट का एक बच्चा क्लास है। लेकिन अगर अब हम सी के मदद से एक नया क्लास डी बना दें, तो देखिए दो पेरेंट क्लास का एक चाइल्ड क्लास है और सी का फिर एक चाइल्ड क्लास है डी। तो मल्टीपल तो था ही, यहाँ मल्टी लेवल भी तो है ना। तो इसको भी आप क्या नाम दे सकते हैं, हाइब्रिड का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हाइब्रिड का रूल फिक्स नहीं है, हाइब्रिड में कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इस टाइप का,
चाहे हम जो अभी ड्रॉ किए थे उस टाइप का कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये स्टोरी था इनहेरिटेंस के, कहानी का यही स्टोरी था। इनहेरिटेंस में कौन कौन सा केस होता है टाइप वाइज, वो हम लोग यहाँ पे एक बार फर्स्ट लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं। फिर से सुन लीजिए लास्ट टाइम। इनहेरिटेंस वो प्रॉपर्टी है जिसमें आप एक नए क्लास को क्रिएट करते हैं किसी एग्जिस्टिंग क्लास के मदद से। उस एग्जिस्टिंग क्लास को, मौजूदा क्लास को बेस या पेरेंट या सुपर बोलेंगे। और जो नया नवेला क्लास उत्सर्जित होता है उसको आप बोलेंगे, उसमें ना सिर्फ अपना मेंबर्स होगा बल्कि उसमें अपने पेरेंट का भी मेंबर्स इकट्ठा होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये बच्चा अपने पेरेंट के क्वालिटी को अपने अंदर समा लिया है। तो पेरेंट का क्वालिटी पेरेंट तो यूज करेगा ही, बच्चा भी तो उसको यूज करेगा। उसी को यहाँ पे इंग्लिश में रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। और इसी रीयूजेबिलिटी करने के चलते इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बनता है। और इनहेरिटेंस का जो अलग अलग टाइप्स है, उसमें पहला टाइप से जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसका नाम है सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट क्लास के मदद से आप एक बच्चा क्लास को क्रिएट करेंगे, इसका नाम है सिंगल इनहेरिटेंस। अगला था हायरार्कियल इनहेरिटेंस। ये वो प्रोसेस है हायरार्कियल जिसमें एक पेरेंट के मदद से आप मल्टीपल चाइल्ड क्लास को क्रिएट करेंगे। इसमें एक पेरेंट के मदद से मल्टीपल चाइल्ड बना देंगे। नेक्स्ट कौन सा इनहेरिटेंस था, मल्टीपल। मल्टीपल वो टाइप होता है जिसमें मल्टीपल पेरेंट क्लास से सिर्फ एक चाइल्ड आप बना देंगे। और एक था कौन सा, मल्टी लेवल, जिसमें फर्स्ट से बनाएंगे सेकंड और सेकंड से बना देंगे थर्ड। तो लेवल बाय लेवल बढ़ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल। अब पांचवा टाइप था हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन करके इसको बनाया जाता है, जिनमें से एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं लिखकर, ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता हुआ आपको नजर आ रहा है इनहेरिटेंस का। तो उसका नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। लेकिन सुनिए, अब इनहेरिटेंस क्या है ये जान गए, इनहेरिटेंस का क्लासिफिकेशन हुआ कैसे वो जान गए। अब हम लोग ये सीखेंगे कि इनहेरिटेंस सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग यहाँ पर विजिबिलिटी मोड कहते हैं, ये क्या चीज है। क्योंकि सुनिए, बिना विजिबिलिटी मोड सीखे आप इनहेरिटेंस नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए अब हम लोग विजिबिलिटी मोड का कहानी समझने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इनहेरिटेंस टॉपिक जो है वो विजिबिलिटी मोड वाले टॉपिक पर ही डिपेंडेंट करता है, होता है। तो क्या है विजिबिलिटी मोड, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या बता रहे सुने। देखिए, इट स्पेसिफाइज, मतलब विजिबिलिटी मोड के बारे में हम कह रहे हैं, इट स्पेसिफाइज हाउ द मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास, it specifies how the members of the base class will be inherited by the subclass। ठीक है, that is, यहां पे उसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, that is how the members of the base class, या ऐसे लिखते हैं ना, that is whether the members of the base class will be inherited privately or protectedly or publicly। प्राइवेटली, प्रोटेक्टेडली और पब्लिकली। आखिर वो कैसे इनहेरिट होगा, ठीक है। तो सुनिए, पहले हम आपको एक बात बता दें। आपको हम बता दें कि सपोज कीजिए मेरे पास एक क्लास है ए नाम का, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास है क्लास एक ए नाम का और मेरे पास एक क्लास है बी नाम का। सपोज कीजिए ये जो बी नाम का क्लास है वो ए से इनहेरिट हो रहा है, सपोज कर लीजिए। आप मानिए कि बी चाइल्ड क्लास है और ए पेरेंट क्लास है। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं कि क्लास के अंदर तीन तरह का सेक्शन हो, जो कि आप जानते हैं। तो क्लास के अंदर आपको मालूम है कि प्राइवेट भी होता है, आपको मालूम है क्लास में प्रोटेक्टेड भी होता है मेंबर, ठीक है ना, और आपको अच्छी तरह मालूम है क्लास में पब्लिक भी होता है। तो आपको याद होगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि क्लास के अंदर, सपोज करो ए नाम का क्लास है मेरा
तो हम आपको बताए थे कि क्लास के अंदर जो प्राइवेट सेक्शन होता है, क्लास के अंदर जो प्राइवेट सेक्शन होता है उसके बारे में हम आपको बताए थे पहले कि जो प्राइवेट सेक्शन होता है उस प्राइवेट सेक्शन में जो मेंबर्स होते हैं इनको कौन यूज कर सकता है। तो इसका कहानी में हम सुनाए थे कि क्लास के अंदर जो प्राइवेट होता है उसको यूज करने का इजाजत इसी क्लास के अदर मेंबर्स को होता है, लेकिन क्लास के प्राइवेट को यूज करने का इजाजत किसी बाहरी को नहीं होता है। ये बात हम आपको बताए थे। तो सुनिए, क्लास ए के अंदर जो प्राइवेट सेक्शन था उसके मेंबर्स को यूज करने का इजाजत उसी क्लास के मेंबर्स को तो है, आउटसाइडर को नहीं। लेकिन क्लास के अंदर याद है एक प्रोटेक्टेड सेक्शन होता था, यहाँ प्रोटेक्टेड। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू किए थे तो पढ़ाए थे कि क्लास में जो प्रोटेक्टेड सेक्शन होता है इस प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यूज करने का इजाजत इसी क्लास के दूसरे मेंबर्स को तो होगा, लेकिन प्रोटेक्टेड को कोई बाहरी यूज नहीं कर सकता है। ये हम बताए थे। हम आपको ये भी बताए थे कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में ये फर्क होता है कि प्रोटेक्टेड वाला चाइल्ड क्लास में जा सकता है यूज होने, लेकिन प्राइवेट वाला चाइल्ड क्लास में भी नहीं जा सकता है यूज होने। तो ये सब बात आपको याद रखना होगा इनहेरिटेंस का कहानी सीखने से पहले। यानी क्लास का प्राइवेट को सिर्फ वही क्लास यूज कर सकता है, ना तो उसका चाइल्ड यूज कर सकता है ना कोई बाहरी यूज कर सकता है। और क्लास के भीतर जो प्रोटेक्टेड होता है उसको वो खुद का क्लास यूज कर सकता है और चाइल्ड यूज कर सकता है, बाहरी नहीं यूज कर सकता है। और जो पब्लिक होता है उसको तो खैर सबको यूज कर सकता है। तो ये बात तो आप जानते हैं कौन किसको यूज कर सकता है। तो जरा सोचिए, अगर मेरे पास एक क्लास ए नाम का है और उसके अंदर 3 सेक्शन है, मान लो हम तीनों सेक्शन रख दिए, प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, तीनों रख दिए, यहाँ प्राइवेट यहाँ प्रोटेक्टेड यहाँ पब्लिक। और सपोज करो ये बी नाम का इसी ए का बच्चा है। ये जो बी है वो किसका बच्चा है? क्लास ए का, वो चाइल्ड है बी। तो एक बात बताओ, बी अगर चाइल्ड क्लास है तो इसमें भी तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक हो सकता है। बी अगर चाइल्ड क्लास है तो आखिर ये भी तो क्लास है, तो इसके अंदर भी तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक हो सकता है। तो मुद्दा ये है कि पेरेंट का जो प्राइवेट है, पेरेंट क्लास कौन है यहाँ पर? ए। तो पेरेंट का जो प्राइवेट है ये तो इनहेरिट होने से रहा। पेरेंट क्लास जो ए है इसका जो प्राइवेट मेंबर है वो तो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि पापा का प्राइवेट बच्चा क्लास में इनहेरिट ही नहीं होता है, तो वो तो क्रॉस है यहाँ पर। याद कीजिए, पापा क्लास का जो प्रोटेक्टेड है वो तो इनहेरिट होके बच्चा में जाएगा ना। अब पेरेंट क्लास में जो पब्लिक है वो तो इनहेरिट होके बच्चा में जाएगा ना। तो बात यह है कि पेरेंट का प्रोटेक्टेड, अब पेरेंट का जो पब्लिक है, जब वो बच्चे में जाएगा तो बच्चे में वो किधर जाएगा? ठीक है, पेरेंट का जो प्रोटेक्टेड है अब पेरेंट का जो पब्लिक है, पेरेंट का जो प्रोटेक्टेड है, पेरेंट का जो पब्लिक है, ये तो बच्चे में श्योर शॉर्ट जाएगा। लेकिन चाइल्ड क्लास में ये दोनों आखिर कहां जाएगा? क्या चाइल्ड के प्राइवेट में जाएगा, या चाइल्ड के प्रोटेक्टेड में जाएगा, या चाइल्ड के खुद के प्राइवेट में जाएगा? ये दोनों आखिर कहां जाएगा? इसी चीज को निर्धारित करता है ये टॉपिक जिसका नाम है विजिबिलिटी मोड। उसी को विजिबिलिटी मोड बोलते हैं। ठीक है, तो विजिबिलिटी मोड एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बताता है कि पेरेंट क्लास का कौन सा क्वालिटी चाइल्ड क्लास में कहां पे इनहेरिट होके पहुंचेगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं, उस टर्म को क्या बुलाते हैं? विजिबिलिटी मोड। इसका मतलब हुआ कि विजिबिलिटी मोड एक ऐसा कंट्रोलर है जो कि एक जरिया बनता है पेरेंट का कौन सा क्वालिटी बच्चे में किधर भेजना है, उसको उस कंट्रोल कैसे करना है, उसी चीज का नियंत्रण करता है ये टॉपिक जिसका नाम है विजिबिलिटी मोड। और ये विजिबिलिटी मोड 3 तरह से काम करता है। या तो प्राइवेटली इनहेरिटेंस करवाएगा, या तो प्रोटेक्टेडली इनहेरिटेंस करवाएगा, या तो पब्लिकली वाला इनहेरिटेंस करवाएगा। तो ये विजिबिलिटी मोड इनहेरिटेंस का जरिया 3 तरीके से बन सकता है। या तो प्राइवेटली बनवा सकता है, या तो प्रोटेक्टेडली बनवा सकता है, या तो पब्लिकली बनवा सकता है। यही कहानी है विजिबिलिटी मोड के बारे में।
और ये जो विजिबिलिटी मोड है हमारा, ये 3 टाइप का होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखने भी जा रहे हैं, देखिए, द 3 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मोड आर। तो सुनिए, विजिबिलिटी मोड 3 तरह का होता है। तो 3 टाइप में जो हम लोगों का फर्स्ट विजिबिलिटी मोड है, उसका नंबर ए हम क्या लिख रहे हैं, देखिए, उसका नाम हम लिख रहे हैं प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। ये फर्स्ट मोड है। अब प्राइवेट का पी स्मॉल होगा क्योंकि ये कीवर्ड होता है प्राइवेट यहाँ पे, तो स्मॉल में प्राइवेट विजिबिलिटी मोड पहला विजिबिलिटी मोड का टाइप है। ये क्या कहता है प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, वो पहले आप यहाँ पे, ठीक है। तो विजिबिलिटी मोड क्या है हम आपको बताएं। विजिबिलिटी मोड एक ऐसा फैक्टर है, विजिबिलिटी मोड एक ऐसा चीज है जिसे ये नियंत्रित होगा कि पेरेंट क्लास अगर कोई है और उसके मदद से अगर कोई बच्चा क्लास इनहेरिट हो रहा है, तो इस पेरेंट का जो क्वालिटीज है वो बच्चे में किधर जाएगा और किस प्रकार इस्तेमाल में आएगा, उस चीज को नियंत्रित करता है विजिबिलिटी मोड। अब विजिबिलिटी मोड 3 तरह का होता है, क्योंकि इनहेरिटेंस आपको प्राइवेटली करना पड़ सकता है, या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करना पड़ सकता है, या पब्लिक इनहेरिटेंस करना पड़ सकता है। तो क्योंकि इनहेरिटेंस 3 टाइप से किया जा सकता है, तो विजिबिलिटी मोड 3 तरह का होता है। एक प्राइवेट विजिबिलिटी मोड है जिसका डिस्कशन अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या है प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, इसका पहले आप कहानी सुनिए। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ विजिबिलिटी मोड, in this type of visibility mode, the members of the base class are inherited. The members of the base class are inherited privately. Are inherited privately. That is, it specifies. That is, it specifies the following. तो क्या क्या स्पेसिफाई करता है? पॉइंट नंबर 1 सुनिए। पहला चीज जो प्राइवेट स्पेसिफाई करता है वो ये है कि द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर नेवर इनहेरिटेड। दैट इज, दे आर नॉट accessible by the members of the subclass. Point number 2 है, the protected and the public members of the base class are inherited by the subclass and they are treated as the private members of the subclass। ये कहानी ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये प्राइवेट विजिबिलिटी मोड होता क्या है, इसको जब हम एक्सप्लेन कर देंगे अभी आपको डायग्राम से, तो ये कहानी आपको फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सुनिए, विजिबिलिटी मोड कंट्रोल करता है कि पापा का क्वालिटी बच्चा क्लास में किस तरीके से मूव करके गया, इसका जानकारी देता है ये टॉपिक जिसका नाम है विजिबिलिटी मोड, जिसमें आज हम लोग अभी फर्स्ट मोड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। क्या लगता है ये विजिबिलिटी मोड क्या करता होगा? तो इसके बारे में बोला जा रहा है, इन दिस टाइप ऑफ विजिबिलिटी मोड द मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास। मतलब इस विजिबिलिटी मोड में क्या होगा, इस इनहेरिटेंस के रास्ते में क्या होगा, इनहेरिटेंस का जरिया अगर आप प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का चुने हैं, तो इस विजिबिलिटी मोड में क्या होगा इसके दरमियान, द मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर इनहेरिटेड प्राइवेटली। हमेशा याद रखें, इनहेरिटेंस जब होगा पेरेंट टू चाइल्ड, और अगर मोड प्राइवेट चुना है आपने, तो पेरेंट का जो मेंबर्स है वो बच्चा क्लास में जब जाएगा तो प्राइवेटली जाएगा। तो सब पेरेंट का क्वालिटी बच्चा में जाएगा, प्राइवेटली जाएगा, इसका मतलब क्या है? तो पेरेंट का क्वालिटी जब बच्चा में प्राइवेटली जाएगा, इसका मतलब है इट स्पेसिफाइज द फॉलोइंग। प्राइवेटली जाने का मतलब है, ये 2 पॉइंट्स आपको समझना होगा। यानी कि अगर आपका इनहेरिटेंस प्राइवेटली हो रहा है, तो प्राइवेटली होने का मतलब है पहला बात एंड दूसरा बात। ये दोनों बात क्या है,
एक बार आप वो समझ लीजिए। पहला बात क्या कह रहा है, द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर नेवर इनहेरिटेड, यानी कि प्राइवेटली इनहेरिट होने का मतलब है फर्स्ट पॉइंट कि पापा क्लास, बेस क्लास यानी पापा क्लास, तो जो पेरेंट क्लास है उसका जो प्राइवेट मेंबर्स है दे आर नेवर इनहेरिटेड। और ये बात आपको कब से मालूम है, पेरेंट क्लास का प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट नहीं होता है। इनहेरिट नहीं होने को हम दैट इज करके लिखे हैं, दैट इज दे आर नॉट एक्सेसिबल बाय, एक्सेसिबल मतलब इस्तेमाल होना, दे आर नॉट एक्सेसिबल बाय मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड क्लास। यानी कि पहला पॉइंट आपको पहले से ही पता था, पहला पॉइंट ये बता रहा है आपको कि आपके पेरेंट क्लास का जो प्राइवेट मेंबर्स है, आपके पेरेंट क्लास का जो प्राइवेट मेंबर्स है दे आर नेवर इनहेरिटेड। एंड नेवर इनहेरिटेड का मतलब है दे आर नॉट एक्सेसिबल बाय मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड क्लास। यानी पेरेंट क्लास का जो प्राइवेट मेंबर्स है ना, वो चाइल्ड क्लास के द्वारा एक्सेसिबल नहीं होता है। पेरेंट का प्राइवेट को खाली पेरेंट यूज करता है और चाइल्ड जो है पापा के प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, उसी को हम लोग कह रहे हैं प्राइवेटली इनहेरिट होने का मतलब है कि पापा का प्राइवेट बच्चा क्लास में नेवर इनहेरिटेड है, यानी इनहेरिट नहीं हुआ है। इनहेरिट नहीं होने का मतलब है दे आर नॉट एक्सेसिबल, दे आर नॉट यूजेबल बाय द मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड क्लास। यानी चाइल्ड क्लास पापा के प्राइवेट को डायरेक्टली एक्सेस या इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। पर पॉइंट नंबर 2 तो सुनिए क्या है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, द प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर इनहेरिटेड। तो ये बात तो आपको पहले से मालूम है, आपको पहले से मालूम है कि पेरेंट क्लास जो होगा, पेरेंट क्लास जो होगा उसका प्रोटेक्टेड और उसका जो पब्लिक है वो चाइल्ड क्लास में जरूर इनहेरिट होगा। ठीक है, पेरेंट का जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक होगा वो चाइल्ड क्लास में जरूर इनहेरिट होगा। एंड दे आर ट्रीटेड एज, और उनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उनको हम लोग ट्रीट करेंगे एज द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द सब क्लास। यानी कि पेरेंट का जो प्रोटेक्टेड और पेरेंट का जो पब्लिक है वो पक्के तौर पर चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो सकता है। ठीक है, पेरेंट का प्रोटेक्टेड और पेरेंट का पब्लिक चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो सकता है। एंड दे आर ट्रीटेड एज, और उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं, उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं एज द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड क्लास, जैसे वो चाइल्ड क्लास का ही प्राइवेट मेंबर्स है। तो ये कहानी को थ्योरी में समझने में थोड़ा भी मुश्किल अगर हुआ है आपको, तो इसको अब हम यहाँ डायग्राम बना के जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये कहानी फिर आप जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले एक क्लास बनाना चाहते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास बनाना चाहते हैं, जिसको हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये क्लास मेरा बेस क्लास है, ठीक है, और इस तरफ जो मेरा क्लास है ये क्लास मेरा बच्चा क्लास यानी कि सब क्लास है। ठीक है, अब एक बात गौर से सुनिए, हर क्लास के अंदर 3 तरह का सेक्शन हो सकता है, चाहे वो पापा क्लास हो चाहे वो बच्चा क्लास हो। क्लास के अंदर 3 तरह का सेक्शन हो सकता है कि नहीं? कौन कौन सा 3 तरह का सेक्शन हो सकता है क्लास में? पहला सेक्शन क्लास में हो सकता है प्राइवेट, उसके सदस्य होंगे। सेकंड सेक्शन कौन हो सकता है क्लास में? प्रोटेक्टेड, उसके मेंबर्स होंगे। और थर्ड सेक्शन कौन हो सकता है क्लास में? पब्लिक, फिर उसके भी मेंबर्स होंगे। ये पेरेंट का हम कहानी सुना रहे हैं। और जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास भी तो क्लास ही है ना। अच्छा, चाइल्ड क्लास के भी तो अंदर अपना खुद का प्राइवेट हो सकता है, चाइल्ड क्लास का भी तो अपना प्रोटेक्टेड हो सकता है, और चाइल्ड क्लास का भी अपना पब्लिक हो सकता है। ये बात तो आप सबको मालूम है। अब एक बात सुनिए, बात क्या हो रहा है अब बात क्या हो रहा है कि पापा का जो प्राइवेट है, ठीक है, पापा कौन है यहाँ पे? बेस। तो पापा का जो प्राइवेट है ना, वो ध्यान से सुन लीजिए, उसका यहाँ पे क्रॉस किया हुआ, उसका नो एंट्री है। यानी कि हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे सुनिए, प्राइवेट मेंबर्स नेवर, यानी जो प्राइवेट मेंबर्स है ना उसके बारे में बोल रहे हैं, प्राइवेट मेंबर्स नेवर इनहेरिटेड।
समझ में आ रहा बात? यानी पापा का जो प्राइवेट मेंबर है नेवर इनहेरिटेड है, मतलब वो इनहेरिट नहीं होता है। इनहेरिट नहीं होने का मतलब पापा का प्राइवेट का नो एंट्री है, तो पापा का प्राइवेट सिर्फ पापा के अंदर ही यूज हो पाता है, ठीक है ना। पापा का जो प्राइवेट है वो सिर्फ पापा के ही अंदर यूज हो पाएगा, ये इनहेरिट होके बच्चा में नहीं जा पाएगा। माइंड इट। समझ में आ गया बात? पापा का जो प्राइवेट है वो सिर्फ पापा के मेंबर्स के द्वारा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो बच्चे के अंदर पापा का प्राइवेट नहीं जा सकता है, नो एंट्री है, आप देख सकते हैं। सो दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम थ्योरी में यही लिखे हैं, पापा का प्राइवेट नेवर इनहेरिटेड, यही चीज तो लिखे हैं थ्योरी में हम। लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह याद होगा कि पापा का प्रोटेक्टेड बच्चे में जाता है, ये बात आपको मालूम है ना। पापा का प्रोटेक्टेड इनहेरिट होके चाइल्ड में जाता है। सुनिए, पेरेंट क्लास का जो पब्लिक है वो भी इनहेरिट होके चाइल्ड में जाता है, ये बात आप सारे बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। पर मुद्दा ये है समझने का कि पापा का प्रोटेक्टेड चाइल्ड में जाएगा, अब पापा का पब्लिक भी चाइल्ड में जाएगा, पर बात है कि चाइल्ड में किधर जाएगा। देख रहे हैं आप, पेरेंट का प्रोटेक्टेड चाइल्ड में जा रहा है, पेरेंट का पब्लिक भी चाइल्ड में जा रहा है, पर चाइल्ड में तो तीन रास्ता है, किधर जाएगा। इसी चीज को कंट्रोल करता है ये टॉपिक जिसका नाम था विजिबिलिटी मोड, ठीक है। पापा का क्वालिटी प्रोटेक्टेड और पब्लिक बच्चा में जाएगा, ठीक है, पर बच्चे में किधर जाएगा? क्या प्राइवेट में जाएगा, क्या प्रोटेक्टेड की तरफ जाएगा, या पब्लिक की तरफ जाएगा, किधर की तरफ जाएगा? इसी चीज को नियंत्रित करता है ये टॉपिक जिसका नाम है विजिबिलिटी मोड। समझ में आया बात? अब एक बात सुनिए, अभी हम लोग कौन सा विजिबिलिटी मोड पढ़ रहे हैं? प्राइवेट। आपको पता है ये जो आपका प्राइवेट विजिबिलिटी मोड होता है, ये प्राइवेट विजिबिलिटी मोड करेगा क्या? प्राइवेट विजिबिलिटी मोड करेगा क्या पता है? प्राइवेट विजिबिलिटी मोड पापा का प्रोटेक्टेड को, अब पापा का पब्लिक को पकड़ के बच्चे के प्राइवेट में पास कर देगा। डायग्राम को प्लीज गौर से समझिए। पेरेंट क्लास यहां पे कौन था? पेरेंट क्लास यहां पर देखिए कौन सा था? बेस क्लास था। अब बच्चा क्लास कौन सा था? देखिए आप वहां पे चाइल्ड क्लास था, सब क्लास था बच्चा। तो हुआ क्या पता है? यहां पे हुआ ये कि पेरेंट का जो प्रोटेक्टेड होता है वो तो इनहेरिट होता है। अब पेरेंट का जो पब्लिक होता है आप उसके बारे में जानते हैं कि पेरेंट का प्रोटेक्टेड इनहेरिट होता है, पेरेंट का पब्लिक भी इनहेरिट होता है, ये बात आप जानते हैं। पर बात ये है कि ये इनहेरिट होके बच्चे में जाएगा तो किधर जाएगा? तो क्योंकि आप लोग अभी प्राइवेट विजिबिलिटी मोड पढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के अनुसार पापा का प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट में जाएगा बच्चा का, अब पापा का पब्लिक भी प्राइवेट में जाएगा बच्चा का। ये प्रॉपर्टी होता है, इसको आपको याद रखना है। और डायग्राम याद करना आसान है जो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। यानी पापा का प्रोटेक्टेड इनहेरिट होकर बच्चे के प्राइवेट में गया, ठीक है। पापा का प्रोटेक्टेड इनहेरिट होकर बच्चे के प्राइवेट में गया, और पापा का पब्लिक भी इनहेरिट होकर बच्चे के प्राइवेट में गया। ऐसा कब हो रहा है? प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में ऐसा हो रहा है। और हाँ, पेरेंट का जो, सुनिए, पेरेंट का जो प्राइवेट है ना वो इनहेरिट नहीं होगा। पेरेंट का प्राइवेट बच्चे में इनहेरिट नहीं होगा, वो नो एंट्री है, देख लीजिए आप ऊपर में। तो ये कहानी होता है किस विजिबिलिटी मोड के बारे में? ये कहानी है प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के बारे में, जिसको लिटरली कहानी इस तरीके से आपने लिखा हुआ देखा है। अब ये कहानी क्लियर हो जाएगा। सुनिए, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड क्या एक्सप्लेन करता है? प्राइवेट विजिबिलिटी मोड ये बात एक्सप्लेन करता है कि पेरेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो बच्चे में इनहेरिट कैसे होगा? प्राइवेटली इनहेरिट होगा। पर प्राइवेटली इनहेरिट होगा ये कहने का मतलब है नीचे का दिया गया 2 पॉइंट्स। तो सुनिए, प्राइवेटली इनहेरिट होने का मतलब है, फर्स्ट पॉइंट है प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास नेवर इनहेरिटेड। यानी पापा का जो प्राइवेट मेंबर्स है वो इनहेरिट नहीं होता, यानी कि
दे आर नॉट एक्सेसिबल बाय, यानी कि दे आर नॉट एक्सेसिबल बाय मेंबर्स ऑफ द सब क्लास, यानी कि उसको बच्चा क्लास पापा के प्राइवेट को डायरेक्टली टच तक नहीं कर सकता। लेकिन सुनिए पॉइंट नंबर 2 के अनुसार क्या बोलता है, पॉइंट 2 में प्राइवेट विजिबिलिटी मोड क्या बोलता है, सुनिए। बोलता यह है कि द प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड क्लास, यानी कि पेरेंट का प्रोटेक्टेड जो पब्लिक मेंबर है वो चाइल्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट तो होगा, एंड दे आर ट्रीटेड एज, यानी इनहेरिट होके आने के बाद वो ऐसे ट्रीट होगा, वो ऐसे इस्तेमाल होगा जैसे कि बच्चा का वो प्राइवेट मेंबर्स है। यानी पेरेंट का जो प्रोटेक्टेड पब्लिक है वो बच्चा क्लास में ऐसे ट्रीट होगा जैसे बच्चा का प्राइवेट है, प्राइवेट की तरह बिहेव करेगा। इसी चीज को हम अभी डायग्राम में आपको बना के दिखा रहे थे। तो ये स्टोरी था किस विजिबिलिटी मोड के बारे में, प्राइवेट के बारे में, ठीक है। और अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं नंबर बी टॉपिक के बारे में, जो कौन सा टॉपिक है, उसका नाम है प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड, ठीक है। अब एक बात सुनिए, ये जो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड है इसका कहानी भी एकदम प्राइवेट की तरह कॉपी होगा। तो हम इसको कॉपी करके यहां से कॉपी करके उठा के ले आते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, और प्रोटेक्टेड में हम उस स्टोरी को लाके पेस्ट कर दे रहे हैं, कंट्रोल वी पेस्ट। सुनिए प्रोटेक्टेड का अब हम बातचीत कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये जो आपका प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड है इसके बारे में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ विजिबिलिटी मोड द मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास आर इनहेरिटेड प्रोटेक्टेडली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में मेंबर जो होगा वो किस तरीके से इनहेरिट होगा, तो वो प्रोटेक्टेडली इनहेरिट होगा। प्रोटेक्टेडली इनहेरिट होने का मतलब है ये नीचे दिया गया 2 पॉइंट्स। तो सुनिए प्रोटेक्टेडली इनहेरिटेंस में भी पहला पॉइंट कॉमन रहेगा, सुन रहे हैं आप। प्राइवेट मोड में जो रूल था पहला पॉइंट का, प्रोटेक्टेड मोड में भी पहला पॉइंट का रूल सेम रहेगा। यानी कि प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में भी, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में भी क्या होगा कि पेरेंट का जो प्राइवेट है वो बच्चे में इनहेरिट नहीं होगा, यानी बच्चे उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये पॉइंट कॉमन है। लेकिन प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, सुनिए। पापा का प्रोटेक्टेड और पापा का पब्लिक बच्चे में इनहेरिट होगा, ये बात तो ठीक है, बट दे आर ट्रीटेड एज, लेकिन बच्चे में आने के बाद वो किस प्रकार ट्रीट होगा, बच्चे में आने के बाद वो ऐसे ट्रीट होगा जैसे कि वो बच्चा का प्रोटेक्टेड मेंबर है, ये चेंज होके प्रोटेक्टेड हो जाएगा। यानी कि इस बार आप देखेंगे कि पापा का प्रोटेक्टेड अब पब्लिक जो है वो बच्चे का प्रोटेक्टेड बन जाएगा, ये बात भूलेंगे नहीं आप। यानी पता है इस बार का डायग्राम कैसा होगा, इस बार का डायग्राम देख लीजिए, पिछली बार के जैसा ही पढ़ा हुआ आपको नजर आने वाला है। इसका डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं, एक सेकेंड। देखिए हम यहाँ पे इसका डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं। सुनिए ये हो गया मेरा बेस क्लास और ये हो गया मेरा चाइल्ड क्लास। तो बेस क्लास में भी 3 सेक्शन है, चाइल्ड क्लास में भी 3 सेक्शन है मैक्सिमम। सो दिस इज माय बेस क्लास एंड दिस इज माय सब क्लास, ओके। अच्छा क्लास के अंदर आपको याद है ना मैक्सिमम सेक्शंस 3 तरह के होने हैं। कौन कौन से मैक्सिमम सेक्शंस हैं, प्राइवेट, उसके मेंबर्स होंगे यहाँ। सेकेंड सेक्शन कौन हो सकता है, प्रोटेक्टेड, उसके मेंबर्स हो सकते हैं। और तीसरा कौन है, पब्लिक, उसके मेंबर्स यहाँ हो सकते हैं। और ये जो बच्चा क्लास है उसके अंदर भी यहाँ प्राइवेट सेक्शन होंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टेड सेक्शन होंगे और यहाँ पर पब्लिक सेक्शन होंगे, ठीक है ना। तो सुनिए बात यहाँ पे क्या है कि पापा का प्राइवेट तो इनहेरिट नहीं होगा, ये पॉइंट फिर से फिक्स है। प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में भी पहला पॉइंट फिक्स है कि पेरेंट क्लास का प्राइवेट मेंबर्स नेवर इनहेरिटेड। तो पेरेंट का प्राइवेट अगर नेवर इनहेरिटेड है तो देखो नो एंट्री है, यानी पापा के प्राइवेट को बच्चा टच नहीं कर पाएगा। ये जो बच्चा है ये पापा के प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये बात तो तय है। लेकिन सुनिए पापा का प्रोटेक्टेड
पापा का जो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और पापा का जो पब्लिक है ना, उसको तो बच्चा क्लास यूज कर पाएगा इनहेरिटेंस की मदद से। तो क्योंकि इस बार आप प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड पढ़ रहे हैं, मेरा ध्यान से सुनिए बात, इस बार आप प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड पढ़ रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में पेरेंट का प्रोटेक्टेड इनहेरिट होके बच्चे के प्रोटेक्टेड में जाएगा। अब पेरेंट का पब्लिक भी इनहेरिट होके बच्चे के प्रोटेक्टेड में जाएगा। तो याद कीजिए, आप जब आप प्राइवेट मोड पढ़ रहे थे, जब आप प्राइवेट विजिबिलिटी मोड पढ़ रहे थे, तो हम आपको क्या बताए थे कि पापा का प्रोटेक्टेड, अब पापा का पब्लिक बच्चे के प्राइवेट में जाएगा। ये बात हम आप येलो लाइन से जब हम ड्रॉ किए, ये हम तब बताए थे जब आप प्राइवेट विजिबिलिटी मोड पढ़े थे। यानी प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में पापा का प्रोटेक्टेड और पब्लिक इनहेरिट होके बच्चे के प्राइवेट में चला जाता है। लेकिन प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में क्या होता है कि पापा का प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक बच्चे के प्रोटेक्टेड में ही जाता है। ये देखिए, पापा का प्रोटेक्टेड भी बच्चे के प्रोटेक्टेड में गया। अब पापा का जो पब्लिक मेंबर्स होगा वो भी बच्चे के पब्लिक में ही जाएगा। ये बात नहीं भूलेंगे आप कभी भी। तो आपने दो तरह का विजिबिलिटी मोड यहां पे अभी अभी कवर कर लिया, ठीक है। अब हम आपको लास्ट विजिबिलिटी मोड जो कि पब्लिक मोड है, उसका डिस्कशन इसी डायग्राम में करके बस कहानी हम खत्म करने जा रहे हैं। सुनिए, प्राइवेट मोड में हम आपको फिर से रिपीट करके बताना चाहेंगे, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में पापा का प्रोटेक्टेड और पापा का जो पब्लिक है, पापा का प्रोटेक्टेड और पापा का जो पब्लिक है, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में वो दोनों प्राइवेट में चला गया, ठीक है। प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में क्या हुआ था कि पापा का प्रोटेक्टेड और पापा का पब्लिक बच्चे के प्रोटेक्टेड में चला गया था। ये दो पॉइंट क्लियर है। येलो लाइन से हम प्राइवेट को दर्शा रहे हैं और ग्रीन एरो से हम आपको प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड का प्रॉपर्टी बता रहे हैं। और जो ऊपर में जो प्राइवेट क्रॉस किया है ना, वो हर चीज में सेम रहेगा, तो उसको हम बदलना नहीं पड़ रहा है हमको। लेकिन अब हम आपको यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं बल्कि अब पब्लिक मोड का रूल पढ़ाने जा रहे हैं डायग्राम में, उसको अब आप ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको पब्लिक मोड का डायग्राम बताने जा रहे हैं। सुनिए, उसमें क्या होता है। पहला पॉइंट तो फिर फिक्स रहेगा। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि पापा का प्राइवेट इनहेरिट नहीं होगा। ये पॉइंट तो फिक्स है, पापा का प्राइवेट बच्चे में इनहेरिट नहीं होगा। पब्लिक मोड में भी ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन पब्लिक मोड में अगला जो पॉइंट है वो बदल जाएगा। क्या पॉइंट है, सुनिए। पब्लिक मोड में क्या होता है, पापा का पब्लिक बच्चे के पब्लिक में चला जाता है। अब पापा का प्रोटेक्टेड बच्चे के प्रोटेक्टेड में चला जाता है। और ऐसा गजब नहीं करना कि पापा के प्रोटेक्टेड को बच्चा के पब्लिक में भेज देना, ऐसा नहीं होता है कभी भी। प्रोटेक्टेड जो है पापा का बच्चे के पब्लिक में नहीं जाता है कभी भी, माइंड इट, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम सुन लीजिए, पब्लिक विजिबिलिटी मोड एक ऐसा जरिया है जिसमें पापा का जो प्रोटेक्टेड है वो बच्चे के प्रोटेक्टेड में ही जाएगा फिर से, लेकिन पापा का पब्लिक बच्चे के पब्लिक में जाएगा। ये पब्लिक मोड का कहानी हम आपको बता दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक विजिबिलिटी मोड। तो आप तीनों मोड का बस आप रूल्स याद रख लेंगे कि किस मोड में पापा का क्वालिटी बच्चे में किधर जाता है, ठीक है। तो हम एक बार फिर लास्ट टाइम रिपीट करा दे रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। देखिए, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए एक बात, विजिबिलिटी मोड प्राइवेट हो चाहे प्रोटेक्टेड हो चाहे पब्लिक हो, विजिबिलिटी मोड प्राइवेट हो चाहे प्रोटेक्टेड हो चाहे पब्लिक हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पापा का जो प्राइवेट है, पापा का जो प्राइवेट मेंबर है वो बच्चे में किसी कीमत पे इनहेरिट नहीं होगा। तीनों मोड में ये पॉइंट फिक्स है। पहला पॉइंट, प्राइवेट पापा का बच्चे में कभी नहीं जाएगा यूज होने। लेकिन जब हम लोग प्राइवेट विजिबिलिटी मोड पढ़ते हैं तो प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में पापा का प्रोटेक्टेड अब पापा का पब्लिक बच्चा के प्राइवेट में घुस जाता है जाकर। आई रिपीट,
पापा का प्रोटेक्टेड, अब पापा का पब्लिक, बच्चा क्लास के प्राइवेट में घुस जाता है प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में। नेक्स्ट कहानी था किसके बारे में? प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड का। सुनिए, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में क्या होता है? प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में ऐसा होता है कि पेरेंट का प्रोटेक्टेड और पेरेंट का जो पब्लिक है वो इनहेरिट होके बच्चे के प्रोटेक्टेड में ही जाता है, दोनों का दोनों। यानी प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में पेरेंट का प्रोटेक्टेड भी बच्चे के प्रोटेक्टेड में जाएगा और पेरेंट का पब्लिक भी बच्चे के प्रोटेक्टेड में ही जाएगा। ये प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड का वर्क है। लेकिन अब लास्ट है पब्लिक विजिबिलिटी मोड। तो सुनिए, पब्लिक विजिबिलिटी मोड में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक विजिबिलिटी मोड में पब्लिक गोज टू पब्लिक। पब्लिक विजिबिलिटी मोड में क्या होता है कि पब्लिक गोज टू पब्लिक, पब्लिक गोज टू पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड वंस मोर गोज टू प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड नेवर गोज टू पब्लिक। ठीक है, तो यही कहानी है प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड, पब्लिक विजिबिलिटी मोड और प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के बारे में। अब तीनों में कौन कहां गया, इसको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रखना होगा, तभी इसका प्रोग्रामिंग आप सीख पाएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो कल इसके आगे इसका जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है, जिसमें सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड बाकी इनहेरिटेंस कैसे वर्क करेगा, वो सीखने से पहले इतना अंडरस्टैंडिंग थ्योरेटिकली आपको होना चाहिए था।